गायत्री के माता पिता उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। एक दिन गायत्री के पापा सोहन लाल जी जब बाजार से कुछ सामान लेकर लौट रहे थे तो अचानक वो एक गली में चक्कर खाकर गिर गए। उनके हाथ से सब्जी का थैला छूटकर गिर गया। गली में ही श्यामलाल जी की छोले भटूरे की एक दुकान थी। उन्होंने जब सोहन लाल जी को गिरते हुए देखा तो फौरन बेटे सूरज को आवाज लगाई। सूरज बेटा, जा दौड़ कर जा, देख वहाँ कोई सज्जन गिर गए हैं, लगता है बेचारे को चोट भी आ गई है। सूरज दौड़ता हुआ श्यामलाल जी के पास गया, उन्हें कर उठाया और दुकान पर ले आया। अंकल जी, आप यहाँ आराम से बैठो, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज बेटा, पास के जो मनोज डॉक्टर साहब है उन्हें पूछ ले, क्या पता बीपी वगैरह हाई ना हो गया हो। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। भाई साहब, आज सुबह जब बाजार निकला था तो बीपी की दवाई लेना भूल गया था। अंकल आप मेरे साथ चलिए, यहाँ 2 कदम पर डॉक्टर मनोज का क्लिनिक है, वो चेक कर लेंगे। हाँ सूरज बेटा, इन्हें दिखा ला जा। सूरज सोहन लाल को डॉक्टर की दुकान पर ले जाता है। जब सोहन लाल गिरे थे उनकी जेब से मोबाइल गिर गया था। उस समय सूरज ने मोबाइल अपने हाथ में पकड़ लिया। सोहन लाल के फोन पर बेटी गायत्री का कॉल आ जाता है। अंकल का फोन बज रहा है, डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं, मैं ही उठा लेता हूँ। हेलो। कौन? फोन किसने उठाया पापा? जी मैं सूरज बोल रहा हूँ, वो आपके पापा। क्या हुआ पापा को? घबराइए नहीं, आपके पापा ठीक हैं। गायत्री और उसकी मम्मी घबरा गए थे। सूरज ने गायत्री को पूरी बात भी नहीं बताई थी कि गायत्री ने अपना पर्स उठाया और ऑटो पकड़कर सीधा श्यामलाल की दुकान पर पहुंच गई। गायत्री सोहन लाल की इकलौती संतान थी, देखने में सुंदर भी बहुत थी। एक पल के लिए तो सूरज उसे देखता ही रह गया। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू सूरज जी, आपने हमारी इतनी हेल्प की। हाँ गायत्री बेटिया, ये लोग बहुत अच्छे हैं। भाई साहब, ये तो हमारा फर्ज है कि कोई परेशानी में हो तो उसकी मदद करो। गायत्री बेटिया नौकरी करती हो क्या? नहीं अंकल जी, मैं जॉब नहीं करती, मैंने कुकिंग कोर्स किया हुआ है तो ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस देती हूँ। ओह अच्छा, फिर तो तुम खाना बनाने की कला में बहुत निपुण होगी। हाँ भाई साहब, गायत्री बहुत अच्छा खाना बनाती है, बस अब तो इसके लिए अच्छे रिश्ते की तलाश है। कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो। गायत्री और सूरज ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर गायत्री अपने पिता को लेकर घर आ गई। अगले दिन सोहन लाल उसी रास्ते से पत्नी सुषमा के साथ जा रहे थे। वे पत्नी से बोले, सुषमा, वो सामने सूरज श्यामल जी का बेटा तुम्हें कैसा लगा? अगर गायत्री के लिए हम बात करें। अचानक हम कह दें और कहीं ये शादीशुदा हुआ या कहीं बात पक्की हुई तो? अरे मैं घुमा फिरा कर बात करूँगा, चलो नमस्ते राम राम तो कर ही लें। सोहन लाल पत्नी सुषमा के साथ श्यामलाल और सूरज से मिलने पहुँचे। कैसी तबीयत है अंकल जी? अब बिल्कुल बढ़िया। ये मेरी पत्नी है सुषमा, यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आपसे मिलते चले। आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं ये। श्यामलाल जी, और कौन कौन है आपके घर में? बस मैं, मेरी पत्नी जानकी, सूरज और छोटी बेटी कोमल। सूरज की शादी का कोई विचार नहीं है? अब क्या बोलूं भाई साहब, आजकल लड़की वालों को जो चाहिए महंगी कार और कोठियों वाले लड़के, उन्हें हम जैसे मध्य वर्गीय परिवार कहाँ पसंद आते हैं। भाई साहब, पैसा तो आनी जानी माया है। अगर लड़का मेहनती है तो कोठी कार तो कभी भी बनाई जा सकती है। दिल और स्वभाव बढ़िया होना चाहिए। अगर आप सूरज के लिए चाहें तो मैं सूरज को अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। मुझे गायत्री के लिए सूरज जैसे लड़के की ही तलाश थी। और फिर गायत्री की चट मंगनी पट शादी वाली बात हो गई। गायत्री सूरज के घर दुल्हन बनकर आ जाती है। सूरज की फैमिली भी गायत्री के आने से बहुत खुश थी। गायत्री बहुत अच्छे स्वभाव की है, आते ही सारी घर गृहस्थी संभाल ली। चलो अच्छी बात है, दोनों बच्चे खुश रहे। नई बहू के हाथ से हम आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सब लोग दुकान पर चलने की तैयारी करो। कोमल सबके साथ शादी के बाद पहली बार दुकान पर जाती है। पूजा के बाद श्यामलाल बहू के हाथ से भटूरे की पहली थाली जो भोग की थी निकलवाते हैं। बहू आओ, अपने हाथों से कढ़ाई में पहला भटूरा डालो। जी पापा जी। गायत्री, कुछ स्पेशल करना जो सबसे अलग हो, सब देखते रह जाए। ऐसा कुछ है क्या? फिर तो मैं आज आप सबको एक नए तरीके का भटूरा बनाकर खिलाती हूँ। अरे भाई, हमारी बहू खाना बनाने की कला में बहुत निपुण है, कुछ अलग ही बनाएगी। गायत्री ने दिमाग लगाया और एक भटूरा बेलना शुरू किया। ग्राहक भी बड़ी हैरानी से नई बहू को भटूरा बेलते हुए देख रहे थे। गायत्री भटूरा बेले ही जा रही थी। देखते ही देखते गायत्री ने एक बाहुबली भटूरा बनाकर तैयार कर दिया। अरे अरे, ये तो बाहुबली भटूरा है। आपने बिल्कुल सही पहचाना आंटी जी, ये बाहुबली भटूरा ही है, क्योंकि ये भटूरा मैंने इस कढ़ाई के बराबर साइज का बनाया है।
तुमने तो कमाल कर दिया गायत्री, बहुत बढ़िया बहू, तुमने बहुत बढ़िया बाहुबली भटूरा बनाया है, शाबाश बेटी। बहू तुमने तो कमाल कर दिया। बहू अपने हाथों से भगवान को भोग लगाओ और देखो तुम्हारे हाथों का बाहुबली भटूरा खाने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग गई है। हमारी बहू सचमुच मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बनकर आई है। गायत्री का बनाया हुआ बाहुबली भटूरा देखते ही देखते दुकान की रौनक बन गया। ग्राहक आते और उस विशाल भटूरे को देखकर हैरान रह जाते। कोई उसकी तस्वीर खींचता तो कोई उसे पैक करवा कर ले जाता। सूरज और श्यामलाल जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। गायत्री बहू, तुमने तो हमारे छोले भटूरे की दुकान को एक नई पहचान दे दी। आज तक ऐसा भटूरा किसी ने देखा ही नहीं होगा। मेरी बहू ने आज साबित कर दिया कि वो सिर्फ घर संभालने में ही नहीं, हुनर में भी किसी से कम नहीं। अब तो लगता है हमें अपनी दुकान का नाम बदलकर बाहुबली भटूरे वाली दुकान ही रखना पड़ेगा। उस दिन से बाहुबली भटूरा श्यामलाल जी की दुकान की खासियत बन गया। दूर दूर से लोग इस अनोखे भटूरे को चखने आने लगे। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी, जिससे श्यामलाल जी का व्यापार खूब फला फूला। गायत्री की मेहनत और उसके बाहुबली भटूरे ने न सिर्फ दुकान को शोहरत दिलाई, बल्कि परिवार में भी खुशियों की नई बहार ला दी। गायत्री की मेहनत और किस्मत ने नया रूप लिया और भगवान के आशीर्वाद से गायत्री के ससुराल में अब वो सब कुछ था जिसकी वो कभी कामना करते थे। बहुत ही सुनसान गांव हुआ करता था। चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन उस गांव में सिर्फ एक ही घर था, जिस घर में गजोधर, अहिल्याबाई और उसकी एक बेटी ममता रहती थी। उसकी माँ किचन में खाना बना रही थी कि तभी अचानक एक चम्मच उसके हाथ से छूटा और जमीन पर गिर गया। मेरी तो जान ही निकल गई थी। ऐसा लगा जैसे कोई बम गिरा हो। ममता अपने कमरे से निकलकर डरते हुए बाहर गई तो किचन में उसकी माँ खाना बना रही थी। क्या हुआ माँ, आपको कुछ हुआ तो नहीं? तू बार बार डर क्यों जाती है? एक छोटा सा चम्मच ही तो गिरा है, उसी की आवाज आई होगी। माँ, अपना घर इतने ज्यादा सन्नाटे में है कि अगर हल्की सुई तक गिरती है तो उसकी आवाज भी सुनाई देती है। मैं हर बार डर जाती हूँ। तभी अचानक माचिस जलने की आवाज आई। हे राम, ये क्या हुआ? लगता है आग लग गई। वो दोनों डरते हुए बाहर गए तो देखा कि हॉल में उनके पिताजी बैठे थे और उन्होंने सिगरेट जलाई थी। क्या हुआ? पापा, माचिस थोड़ा धीरे जलाया करो। इतनी तेज आवाज आई कि हमें लगा कहीं आग लग गई। तुम दोनों माँ बेटी बहुत डरपोक हो। कहीं कदमों की आवाज सुनकर डर जाती हो तो कहीं सांस लेने की आवाज सुनकर। पापा, इतनी सन्नाटे जगह में घर बनाने की क्या जरूरत थी आपको? अपनी बेटी को अच्छे से तैयार कर दो, क्योंकि कल इसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ममता अपने पिता के मुंह से ये सुनकर थोड़ा हैरान हो गई। पिताजी, आपकी जो भी पसंद होगी मैं वहाँ शादी कर लूंगी। बस एक बात का ख्याल रखना, उनका परिवार बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस घर में हम 3 ही लोग रहते हैं। ऊपर से घर में इतना सन्नाटा रहता है कि मुझे जरा सी आवाज सुनकर डर लग जाता है। अब बेटे चिंता मत कर, कल जो परिवार आ रहा है उनका परिवार बहुत बड़ा है। तू सोच भी नहीं सकती, उससे भी ज्यादा बड़ा परिवार है उनका। ये सुनकर ममता खुश हो गई। ममता चाय लेकर आई और इतना बड़ा परिवार देखकर वो बहुत खुश हो गई। पहली बार उसे अपने ही घर में डर नहीं लग रहा था। लड़के शेखर की शादी ममता के साथ तय हो गई, लेकिन उनके जाते ही सन्नाटा एक बार फिर से छा गया। माँ, पिताजी, इन सब के जाते ही सन्नाटा कितना ज्यादा हो गया ना। मुझे तो अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही है। कुछ ही महीनों बाद शेखर की शादी ममता के साथ हो गई। शेखर, जब आप मुझे देखने आए थे तो सिर्फ 50 लोग थे। हाँ ममता, दरअसल बात यह है कि बड़े पापा का परिवार और छोटे पापा का परिवार अमेरिका में फंसा हुआ है। किसी वजह से वो शादी में नहीं आ पाए। जब वो लोग आ जाएंगे तो 200 से ज्यादा लोग दिखाई देंगे यहाँ। ये सब सुनकर ममता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे बहू, तुझे छोले भटूरे बनाने आते हैं क्या? हाँ सासू माँ, मुझे बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाने आते हैं और आपने तो मेरे मन की बात ही छीन ली। मुझे भी छोले भटूरे बहुत पसंद है। फिर तो बहुत अच्छी बात है बेटा। हमारे घर में सभी लोगों को छोले भटूरे बहुत पसंद है, लेकिन बनाना किसी को भी नहीं आता। हर महीने मुझे बाहर से छोले भटूरे मंगाने पड़ते हैं। जल्दी से हम सबके लिए छोले भटूरे बना दे।
अरे कोई बात नहीं सासू माँ, आप परेशान मत होइए, बस छोले भटूरे का इंतजार करिए। जीती रहो बहू, तुम्हें पाकर हमारा पूरा परिवार धन्य हो गया। देख रही हो दीदी, हमारी नई देवरानी साहिबा को लग रहा है कि सासू माँ इसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन शायद इसे नहीं पता कि ये हमारे चक्रव्यूह में फंस गई है। तूने बिल्कुल सही कहा माया, भटूरे बनाते बनाते कुछ ही दिनों में इसकी हालत खराब हो जाएगी, तब पता चलेगा इसे। पूरे परिवार के लिए ममता ने छोले भटूरे बनाए। सबके लिए 2-3 भटूरे भी अगर वो बनाती है तब भी लगभग 1000 तो हो ही जाएंगे। सासू माँ, छोले भटूरे तैयार हैं, आप सब लोग बैठ जाइए, हम लोग अभी लेकर आते हैं। सब लोग खाने की टेबल पर बैठ गए, तभी वहां पर उसकी जेठानी आ गई। देवरानी जी, क्या कहा आपने? हम लोग लेकर आते हैं। आज तेरी पहली रसोई है, इसीलिए सबको खाना तो अकेले ही परोसेगी, ये इस घर का नियम है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। कोई बात नहीं जेठानी जी, मुझे पहली बार इतने सारे लोगों के साथ रहने का और उनकी सेवा करने का मौका मिला है, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है। ममता ने खुशी खुशी सभी को खाना परोस दिया। पूरे परिवार को छोले भटूरे बहुत पसंद आए। ममता, तेरे हाथ में तो जादू है, आज के बाद इस घर में छोले भटूरे के अलावा कुछ नहीं बनेगा। बिल्कुल सही कहा तुमने भाग्यवान, बहू साक्षात अन्नपूर्णा है। हमारा परिवार जनसंख्या की दृष्टि से तो बहुत आगे है ही, लेकिन लंबी लंबी फेंकने में भी बहुत आगे है। सासू माँ, ससुर जी, मैं बचपन से ही बहुत छोटे परिवार में रह रही हूँ, यहाँ तक कि हमारे गांव में सिर्फ अकेला ही गांव है। आप लोगों ने देखा ही है, इतने बड़े परिवार की सेवा करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे परिवार ने उसकी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए, क्योंकि अब उनके परिवार को भटूरे बनाने वाली बहू के रूप में एक नौकरानी मिल चुकी थी। उनका परिवार सुबह शाम ममता से सिर्फ छोले भटूरे ही बनवाते थे, बाकी कोई काम नहीं करने देते थे। अरे ममता बेटा, आज हमारे घर में कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, मैं उन सभी को तेरे हाथ के छोले भटूरे खिलाना चाहती हूँ। कई महीने बीत चुके थे, इसीलिए अब ममता छोले भटूरे बनाने का नाम सुनते ही डर जाती थी, लेकिन काम तो उसे करना ही था। ठीक है सासू माँ, कितने लोगों के लिए बनाने हैं? 400-500 लोगों के लिए बना दे। ये सुनकर ममता घबरा गई। कभी कभी सोचती हूँ इतना बड़ा परिवार आखिर बना कैसे होगा, ये परिवार है या इंसान पैदा करने की मशीन। खैर, ममता रसोई घर में चली गई, सभी के लिए छोले भटूरे बनाने लगी। मुझे ही बड़े परिवार में जाना था, लेकिन इतने बड़े परिवार में भेज दिया तूने भगवान। शाहरुख खान ने सही कहा था कि किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में लग जाती है। अब जब पूरी कायनात मेरे लिए काम कर रही थी तो इतना बड़ा परिवार तो मिलना ही था। कम से कम 2000 भटूरे बनाते बनाते उसकी सांस फूल गई और वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। आपकी पत्नी किसी बहुत बड़े होटल में काम करती है क्या? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बीवी किसी होटल में काम करेगी? आप तो मुझे जानते हैं ना। दरअसल इसकी पूरी बॉडी के अंदर तेल और मसाले के तत्व चिपक चुके हैं। ऐसा उन्हीं के साथ होता है जो 5 घंटे से भी ज्यादा रसोई घर में बिताते हैं। सही टाइम पर ले आए आप, वरना इनकी तो दिल की धड़कनें तक रुक चुकी थी। डॉक्टर साहब ने उसे कम से कम 15 दिनों के लिए एडमिट कर दिया। छोले भटूरे के लालच में हम लोगों ने बहू के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं, बेचारी मरते मरते बची है। तुम सब उसकी मदद नहीं करती थी क्या रसोई घर में? माँ जी, हम ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर सकते हैं, सिर्फ मसाले बनाकर दे सकते हैं, बाकी सारा काम तो उसे ही करना पड़ता था ना। आपने इतनी ज्यादा तारीफ कर दी कि वो बेचारी ना भी नहीं कह पाई। 15 दिन बाद शेखर उसे घर ले आया। आप सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए, मैं कई दिनों से ममता की हालत देख रहा था, पर कुछ कह नहीं पा रहा था, वरना आप लोग मुझे बीवी का गुलाम कहने लगते। लेकिन इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। डॉक्टर साहब ने लगभग 6 महीने तक तेल और मसालेदार खाना खाने के लिए भी मना किया है, और किचन में जाने के लिए तो पूरी तरह से मना किया है। लेकिन पूरे परिवार को पहले ही अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए उसके ससुर ने कहा, बेटा, मैं भी तेरी सास की वजह से कुछ नहीं बोल पा रहा था। ममता बेटा, हम वैसे भी तुझे अब इतनी मेहनत नहीं करने देंगे। अब तू घर का कोई काम नहीं करेगी, कम से कम 2 साल, और उसके बाद भी कभी कभी छोले भटूरे बना दिया करना बस। इतना बड़ा परिवार मुझे मिला, अगर आप लोगों की सेवा करते करते मेरी जान भी चली जाती तो भी मुझे किसी बात का दुख नहीं होता।
ये तो फेंकने में सासू माँ से भी बड़ी निकली, परिवार का असर तो पड़ेगा ही। तो इस तरह से उस दिन के बाद से उनके पूरे परिवार ने ममता को ज्यादा काम नहीं करने दिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।